बहनों, महाशिवरात्रि केवल एक व्रत नहीं है, यह वो पावन रात्रि है जब स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। इस दिन रखा गया व्रत केवल सुहाग की रक्षा ही नहीं करता, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख भी बढ़ाता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी भूलें इस पवित्र व्रत का फल कम कर सकती हैं। इसलिए आज का ये संदेश अंत तक अवश्य सुने। चेरी ब्लॉसम क्या न करे। महाशिवरात्रि के दिन क्रोध, कटु वचन और अपवित्र विचारों से दूर रहे। काले या फटे पुराने वस्त्र न पहने। शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर या तुलसी अर्पित न करें और पूजा के समय मन को इधर उधर भटकने न दें। हिबिस्कस क्या पहने। सुहागन स्त्रियां इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहने। सिंदूर, चूड़ियां और मंगलसूत्र धारण करें, क्योंकि ये दिन सौभाग्य की वृद्धि का प्रतीक है। फोल्डेड हैंड्स कैसे रखें व्रत। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जला व्रत रखें, जितना आपकी शक्ति और स्वास्थ्य अनुमति दे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। यह मंत्र मन को शांत और जीवन को स्थिर करता है। पूजा विधि शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और शहद अर्पित करें। हर अर्पण के साथ मन में एक प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे सुहाग की रक्षा करें। रात्रि जागरण करें, शिव पार्वती की कथा सुनें, क्योंकि यह रात्रि साधारण नहीं, ये कर्मों को बदलने वाली रात्रि है। और याद रखिए बहनों, सच्चा व्रत भूखे रहने से नहीं, बल्कि मन को पवित्र रखने से पूर्ण होता है। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी प्रार्थना सच्ची है, तो महादेव और माता पार्वती अवश्य कृपा करेंगे। वीडियो के अंत में मैं एक विशेष उपाय बताऊंगा जो आपके दाम्पत्य जीवन में सुख और शांति लाएगा। इसलिए अंत तक अवश्य जुड़े रहें। हर हर महादेव ट्राइडेंट साइन। अब वो विशेष उपाय ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि की रात्रि में जब अंतिम प्रहर का समय हो, एक दीपक शुद्ध घी का जलाइए और शिव पार्वती के समक्ष बैठकर अपने पति का नाम मन ही मन 3 बार लीजिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर यह प्रार्थना कीजिए। हे शिव शंकर, जैसे आपने माता पार्वती का सदा सम्मान और साथ निभाया, वैसे ही हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और अटूट साथ बना रहे। इसके बाद एक बेलपत्र पर हल्के से अपने पति का नाम लिखकर श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करें। मान्यता है, सच्चे मन से किया गया यह उपाय वैवाहिक जीवन में आ रही बाधाओं को शांत करता है। लेकिन बहनों, सिर्फ पूजा ही काफी नहीं है। घर में मधुर वाणी, एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास, यही असली प्रसाद है जो भगवान शिव को प्रिय है। महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि पति पत्नी केवल 2 शरीर नहीं, बल्कि एक आत्मा का बंधन है। अगर कभी जीवन में कष्ट आए तो घबराइए मत। उस रात ओम नमः शिवाय का 108 बार जप कीजिए। आपका मन स्वयं शांत होने लगेगा। और याद रखिए, व्रत का असली फल तब मिलता है जब मन में किसी के लिए द्वेष न हो। इस पावन अवसर पर अपने रिश्ते को नया संकल्प दीजिए। अपने घर में प्रेम का दीप जलाइए। अगर आप सच्चे मन से यह व्रत रखेंगी, तो महादेव और माता पार्वती की कृपा आपके घर पर अवश्य बनी रहेगी। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। बहनों, महाशिवरात्रि केवल मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियों का पर्व नहीं है, यह विश्वास की परीक्षा भी है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मन टूटने लगता है, लेकिन याद रखिए, माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने कभी अधैर्य नहीं किया, कभी विश्वास नहीं छोड़ा। इसीलिए यह व्रत हमें धैर्य और समर्पण सिखाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई चिंता है, तो उस रात शिवलिंग के सामने बैठकर अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझिए, उन्हें अपनी सच्ची प्रार्थना बना दीजिए। कहिए, हे महादेव, मेरे घर की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए और फिर मन को शांत कर दीजिए। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है, वहाँ कृपा स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। महाशिवरात्रि की रात एक संकल्प जरूर लीजिए। कटु शब्दों का त्याग, अहंकार का त्याग और प्रेम को स्वीकार। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा व्रत है। और जब अगली सुबह सूर्योदय होगा, तो समझिए कि आपने केवल एक व्रत नहीं रखा, बल्कि अपने रिश्ते को नई ऊर्जा दी है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। भगवान शिव और माता पार्वती आपके जीवन में सुख, शांति और अटूट सौभाग्य बनाए रखे। हर हर महादेव ट्राइडेंट साइन। बहनों, अब मैं आपसे केवल परंपरा की बात नहीं करूंगी, मैं आपसे हृदय की बात करूंगी। महाशिवरात्रि केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह वो रात्रि है जब स्त्री की शक्ति, उसकी तपस्या, उसका धैर्य और उसका प्रेम सब एक साथ जागृत होते हैं। एक सुहागन स्त्री केवल पत्नी नहीं होती, वो घर की लक्ष्मी होती है, वो परिवार की धुरी होती है, वो शक्ति होती है जो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है।
और महाशिवरात्रि का व्रत उसी शक्ति को जागृत करने का दिन है। हंसिया चांद व्रत का वास्तविक अर्थ बहनों, व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है संकल्प। इस दिन आप ये संकल्प लें कि मैं अपने घर में कटुता नहीं आने दूंगी, मैं अपने रिश्ते में अहंकार को जगह नहीं दूंगी, मैं अपने पति का सम्मान करूंगी और स्वयं का भी सम्मान बनाए रखूंगी। यही असली शिव पार्वती का मार्ग है। चेरी ब्लॉसम सुहागन स्त्रियां कौन सी भूलें न करें, क्रोध न करें। महाशिवरात्रि के दिन विशेष रूप से अपने मन को शांत रखिए। अगर कोई बात आपको दुख दे तो उसी समय प्रतिक्रिया न दे। उस रात मौन भी एक तपस्या है। नकारात्मक विचारों से बचे। क्या होगा, क्यों ऐसा है, मेरी किस्मत खराब है, ऐसे विचारों को उस दिन त्याग दे। शुद्धता का ध्यान रखें, घर में साफ सफाई रखें, पूजा स्थान को विशेष रूप से स्वच्छ रखें। भोजन में संयम। अगर फलाहार कर रही हैं तो सात्विक भोजन ही ले। लहसुन प्याज से बचें। वाणी पर नियंत्रण याद रखिए, शब्द भी कर्म बन जाते हैं। उस दिन बोले गए कटु शब्द कई दिनों तक असर डाल सकते हैं। हिबिस्कस क्या पहने और क्यों? बहनों, वस्त्र केवल शरीर को ढकने के लिए नहीं होते, वे ऊर्जा का माध्यम भी होते हैं। लाल रंग प्रेम और शक्ति का प्रतीक, पीला रंग सकारात्मकता और मंगल का संकेत, हरा रंग सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक। पूजा के समय 16 श्रृंगार करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सिंदूर, चूड़ी और मंगलसूत्र धारण करना शुभ माना जाता है। जब आप दर्पण में स्वयं को देखें तो ये भाव आए, मैं शक्ति हूँ, मैं सौभाग्य हूँ। पूजा विधि का विस्तृत क्रम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाएं, साफ वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर दीप जलाएं, शिवलिंग पर अर्पित करें। जल, दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र। हर अर्पण के साथ मंत्र जपें। ओम नमः शिवाय 108 बार जप करने का प्रयास करें। अगर संभव हो तो दिन में 4 प्रहर की पूजा करें, सुबह, दोपहर, संध्या और रात्रि। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। भजन सुने, कथा सुने, मंत्र जप करें। डिजी विशेष आध्यात्मिक साधना। महाशिवरात्रि की रात 11 बजे के बाद कुछ क्षण अकेले बैठे, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने जीवन की सभी चिंताओं को मन में लाएं और कल्पना करें कि वे सब शिवलिंग के चरणों में रख दी गई हैं। अब कहें, हे भोलेनाथ, मैं अपना अहंकार, अपना डर, अपनी चिंता सब आपको समर्पित करती हूँ। ये क्षण आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। दिल दाम्पत्य जीवन के लिए विशेष प्रार्थना। उस रात अपने पति के साथ बैठकर एक दूसरे के लिए मौन प्रार्थना करें। पति का हाथ पकड़कर मन में कहें, हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे, कठिन समय में साथ नहीं छोड़ेंगे। यही शिव पार्वती का वास्तविक आशीर्वाद है। सूर्योदय। अगली सुबह का महत्व। जब सूर्योदय हो तब व्रत खोलते समय ये भाव रखें, मैंने केवल भोजन नहीं त्यागा, मैंने अपने अंदर की नकारात्मकता भी त्यागी है। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर परिवार को प्रेम से भोजन परोसे। उस दिन घर में मुस्कान बनी रहनी चाहिए। चमकता सितारा। अंतिम और गहन संदेश। बहनों, महाशिवरात्रि केवल सुहाग की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति के लिए भी है। अगर आप पूरे विश्वास से यह व्रत रखेंगी तो केवल आपके पति का जीवन नहीं, आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप वही शक्ति हैं जिसे संसार माँ कहकर पूजता है। महादेव और माता पार्वती की कृपा उस घर पर अवश्य रहती है जहाँ स्त्री का सम्मान होता है। इस महाशिवरात्रि पर आप एक नया संकल्प लें, मैं अपने घर को प्रेम से भरूंगी, मैं अपने रिश्ते को विश्वास से सींचूंगी, मैं हर परिस्थिति में धैर्य रखूंगी। और याद रखिए, जब स्त्री का मन शांत होता है तो पूरा घर स्वर्ग बन जाता है। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो अपने मन में एक बार कहिए, हर हर महादेव। भगवान शिव और माता पार्वती आपके सुहाग की रक्षा करें, आपके घर में सुख शांति बनाए रखें और आपके जीवन को मंगलमय करें। हर हर महादेव। ट्राइडेंट साइन।